बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले हम है क्रिटिकल मदर। मदर जो बहुत क्रिटिकल होती है, जैसे कि इसमें दिख रहा है क्रिटिकल मदर। क्रिटिकल मदर ये होती है जो बहुत ज्यादा मतलब कि हर बात पे आपको रोकती टोकती है। ठीक है, हम्म, हर बात पे वो आपको जजमेंट पास करती हैं। राइट, ठीक। कि मतलब इट कैन बी योर मदर और इट कैन बी एनी पर्सन। लाइक जैसे कि हम लोग के केस में सिस्टर भी हैं तो हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। मोस्टली मदर होता है, लेकिन इन सम केस इट्स लाइक मदर की जगह अगर कोई सिबलिंग है, लाइक बड़ा आदमी हमसे है, हम्म, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम किसको मदर के रूप में हमारा सबकॉन्शियस दिखता है, तो यहाँ पे क्रिटिकल मदर हो सकती है। लाइक अपने केस में अनामिका दीदी हो सकती है। तो यहाँ पे हम्म, क्या है, इनर वॉइस क्या है उनकी, बहुत ज्यादा हमेशा जजमेंट पास किया गया है यहाँ पर। तो वहां पे क्या होगा, हम्म, एक लाउड इनर वॉइस आएगी कि नहीं। जब भी तुम कुछ करने जाओगे, राइट, तो तुम्हारे अंदर से एक चीज हमेशा एक वॉइस आती है कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो। ठीक है, बहुत ज्यादा एक वो हो जाता है कि हमेशा नो सुनने को मिला है, तो तुमको लगता है कि हर आदमी ना, मैं कुछ भी करूंगी तो मुझसे नहीं होगा। एक नो वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं, नहीं हो सकता, लोग मुझे ये कहेंगे, लोग मुझे वो कहेंगे। तो ये क्रिटिकल मदर का पहला पॉइंट है कि तुम्हें बचपन देखना है कि मेरी मम्मी क्या ऐसी क्रिटिकल थी, रही है। अगर मम्मी नहीं है तो वो कौन पर्सन है जिसकी वजह से तुम अपने आप को लिमिट कर रही हो, राइट। जैसे कि मेरे केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे अनामिका दीदी है, तुम्हारे में कोई भी हो सकता है, इट कैन बी, तुम देख सकती हो कौन सा। ठीक है, अनअप्रूव, सीधी सीधी बात है कि तुम कुछ भी कहती हो वो हमेशा नो बोल देती थी। ठीक है, सिंपल। तुमने कहा कि मम्मी मैं खेलने जाऊं, उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, तो तुम्हें एक हम्म, आदत पड़ गई कि मम्मी मुझे शादी करनी है, इसी लड़के से करनी है, नहीं। मम्मी मुझे ये कपड़े खरीदने हैं, नहीं। तो अगर तुमने बहुत ज्यादा नो सुना है तो यहाँ पे फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है सीधे सीधे कि तुमको आ, लोग क्या कहेंगे। कुछ तुमने नया करा तो तुमको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ पे क्या होगा, लोग मुझे इतना प्यार नहीं करते, तो सीधे सीधे फियर ऑफ जजमेंट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी भी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बहुत जज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा ऐसे लोगों को देखा अपनी लाइफ में कि बहुत ज्यादा जो जजमेंट पास करते हुए आए हैं, मतलब कि अनअप्रूव लोग नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी से तुमने बहुत ज्यादा ना सुना है। अगेन इट्स नॉट मदर, इट कैन बी एनी वन। लाइक हम्म, हमारे केस में जैसे कि हमारी सिस्टर्स थी तो हम उनसे भी कह सकते हैं, बट मोस्टली मदर को इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, तो हम मदर को ही बोल रहे हैं यहाँ पे। बट इट कैन बी एनीवन, कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, फियर हम्म, ऑफ जजमेंट आ सकता है। तो जब भी तुमको बहुत ज्यादा ये और पहला वाला कुछ कुछ एक ही जैसा है, क्रिटिकल मदर और अनअप्रूव मदर एक ही जैसी होती है। ठीक है, जैसे कि हम्म, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें याद है कभी मम्मी ने तुमको नो बोला हो किसी भी कंडीशन में, ऐसा कुछ हुआ हो? लाया है। नो तो ना बोला। हाँ ठीक है, तो तुम्हें फिर इतना जजमेंट लगता है, मतलब बोसा दीदी का कभी लगा कि उन्होंने बहुत किसी बात के लिए ना बोला हो? हाँ, कुछ चीजों में। ठीक है, तो वो वहां पे फियर ऑफ जजमेंट है। लेकिन अभी भी लाइक तुम्हें लगता है कि नहीं हाँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, तो वहां पे क्या है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, एक ये फियर आ जाता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये बहुत आ जाता है। ठीक है, तो लोगों का जजमेंट, लोगों की हाँ बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने बहुत कुछ ना बोला है, तो तुमने हमेशा अपनी मम्मी के लिए जो है ना, अच्छा करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए हमने अपनी लाइफ में चीजें करी कि वो हाँ बोलेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, जब फियर ऑफ जजमेंट होता है तो हम अपना बेस्ट, मतलब कि जैसे कि अभी एक पार्टी हो रही है, हम जाना है हम लोग को जहाँ पे, तो क्या है वहां पे हमने पहले ही से फियर ऑफ जजमेंट लगा दिया है कि वहां जाएंगे तो वो ये कहेंगी, वो होगा, ये होगा। ठीक है, एक तरीके से हमें क्या है कि हमें पहले ही से लगता है कि वहां जाएंगे ना तो वो अनअप्रूव कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या क्या करेंगे, हम अच्छे से कपड़े पहनेंगे, वट एवर जो हमारे बेस्ट है, हम अपनी ज्वेलरीज निकालेंगे, सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म, हमें उनका अप्रूवल बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमारे माइंड में हम्म, हो सकता है वो अप्रूव करे ना करें, कई लोगों के ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे बिट्टू दीदी के ऊपर इतना अप्रूव का नहीं पड़ता है, अगर तुम ध्यान दो तो वो कहेंगी ठीक है ना, वो इतना नहीं देती है उस चीज को। बट हम, हमारे ऊपर शायद ज्यादा ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एज अ मदर फिगर हमने उनको देखा है, राइट। तो हम्म,
वहां पे उनका अप्रूवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा है, और उसके लिए फियर ऑफ जजमेंट आ रहा है, तो हम अपना बेस्ट देंगे इसमें। हम बहुत सारा टाइम जो है हम अपना वेस्ट कर देते हैं कि सामने वाले का अप्रूवमेंट मिले। तो हमारा इनर चाइल्ड हमेशा क्या करता है कि अप्रूवल के लिए ढूंढता रहता है। हम हमेशा फियर में आते हैं और हम अपना बेस्ट करते रहते हैं कि हम सामने वाले का जो है अप्रूवल हमें मिले, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम्म, पैसिव एंड एग्रेसिव मेथड, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर है तो ये कहाँ से आया है, ये समझने की जरूरत है, ठीक है। पैसिव एंड एग्रेसिव मदर, इसमें क्या होता है कि मदर एक ऐसी होती है जो तुम्हें कहीं ना कहीं हमेशा क्या करती थी, बचपन से उन्होंने मतलब जैसे कि उनको गुस्सा जब भी आया तो उन्होंने अपना गुस्सा ना कभी शो नहीं किया। ऐसी मदर कई लोगों के घर में होती है, जैसे कि जॉइंट फैमिली में है। अब उनको पता है कि मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि गुस्सा नहीं दिखाएंगी। बट समटाइम इट्स लाइक कि वो अपना गुस्सा इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि उनको पता है कि रिश्ता निभाना है, इसलिए भी हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है कि उनको लगता है कि मुंह फुला रही काम कर रही हैं, बट आप देख सकते हो कि गुस्सा है वो, बट वो गुस्से में किसी से कुछ कहती नहीं है, ठीक है। तो हम्म, ऐसी कंडीशन अगर आपने अपने मदर की देखी है तो आपके अंदर लैक ऑफ हम्म, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपकी मदर के हम्म, पास ऐसा एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने लिए स्टेप ले सकें। आपने बचपन से ये चीजें देखी हैं कि वो हमेशा अपने गुस्से को सप्रेस कर देती हैं, राइट। वो क्या करती हैं, उनको हम्म, लगता है कि नहीं हमें जो है दुनिया में मतलब चीजों को हमेशा कहीं ना कहीं हमें जो है लोगों के साथ बना के रखना है, गुस्सा नहीं शो करना है। तो वो पैसिव मदर है, वो गुस्सा दिखा रही है या वो गुस्सा है, बट कभी भी आपको शो वो अपने शायद आपको पता है वो गुस्सा है, बट वो गुस्सा शो नहीं करती हैं। आपके फादर पे गुस्सा नहीं शो कर रही हैं। इस टाइप के भी लोग होंगे, जैसे कि तुम अब अपने ससुराल में भी देखोगी तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं लड़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये वो। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा उनमें अगर आपने ऐसी मदर देखी है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है निभाना चाहिए। अगेन उनके बहुत सारे बिलीव है, तो वो गुस्से को दबा रही हैं अपने। एंड बिकॉज आपने हमेशा देखा है कि मदर स्टैंड नहीं लेती है तो आप भी स्टैंड नहीं लेते हो अपने लिए, और आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का यहाँ से बनना शुरू हो जाता है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरी मदर हम्म, है अनअवेलेबल मदर, ठीक है। ये मदर ऐसी है हम्म, जो इमोशनली मतलब लाइक मम्मी है तो हमेशा आपके लिए एक अवेलेबल रहती हैं, खाना देती हैं टाइम पे, सब कुछ देती हैं। बट वेन जब आपको सच में इमोशनली आपको जरूरत थी वहां पे ये मम्मी आपके साथ नहीं खड़ी थी, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों को अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स जो है ना लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करने में। आपको लगता है कि मैं अगर शेयर करूंगी अपनी ट्रू फीलिंग्स तो सामने वाले मुझे जो है ना कहीं ना कहीं मेरा विश्वास तोड़ देंगे या मतलब मुझे समझेंगे नहीं, ठीक है। हम्म, या आप सामने वाले को नहीं समझते हो या फिर सामने वाला आपको लगता है कि नहीं समझता। तो दोनों ही चीजें हो सकती है। आप अपनी ट्रू फीलिंग्स ना सामने वाले की समझते हो ना आप अपनी बता पाते, दोनों ही तरीके से हम्म। है, ठीक है। तो ये एक चीज हो सकती है। दिख रहा है स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है, ऐड करो, जूम इन करिए। ठीक है। तो इस तरीके की मदद होती है यहाँ पे। वाइट स्क्रीन हो गया। हाँ मुझे पता चल रहा है। ठीक, यहाँ पे ठीक है। इसको कैसे मैं सही करूँ? अच्छा, हो गया। ठीक है। आ गया था ठीक है। हाँ। हाँ हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अब जैसे कि एक इंसिडेंट मुझे याद है मम्मी का, अभी तो इसका नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार ये किया था तो मुझे याद था कहीं पे अगर तुमने जैसे कि हमें लगता है कि 5 साल तक, लेकिन हो सकता है कि मम्मी जो है ना जब आप टीनेज में आ रहे थे, मोस्टली टीनेज में ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि मम्मी मतलब इमोशनली नहीं अवेलेबल थी जब हमें चाहिए था, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे कि एक मेरा है कि जब मम्मी को मेरे मतलब की चीजों के बारे में पता चला, एंड लिटरली वो बहुत बुरी तरीके से पता चला, एंड आई वांट कि मम्मी यहाँ पे मुझे जो है सपोर्ट करेंगी। मतलब मैंने मम्मी को सारी बातें सच सच बताई कि मम्मी ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ मेरे। हम्म, बट देन मम्मी ने, मुझे ये लगा कि मम्मी ने पहले बहुत प्यार से सब कुछ पूछा, वो फिर जाके उन्होंने पापा को बता दिया और फिर उन्होंने हम्म, सबको बताया। तो वो एक गलत तरीके से मेरे अंदर एक ट्रस्ट बैठ गया कि मैं जब भी अब किसी को बताऊंगी
मैं अगर सारी बात सच्चाई बता देती हूँ तो सामने वाला फिर मेरी जो है ना एडवांटेज ले लेता है। तो ये वहां से आया। एंड मैनी टाइम ऐसा हुआ कि मुझे जब भी अपने रिश्तों में अगर मैं देखती हूँ कि मैं अगर सबको सच बता देती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा मतलब कि क्या कहते हैं हिंदी में इसको, एडवांटेज। मतलब फायदा उठा, हाँ एडवांटेज मिलेगा। या मतलब कि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेगा अगर मैंने उसको सारा सच बता दिया। तो ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, कि मैं अगर लोगों को दिल की बात अपनी पूरी खुल के बता देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिश्ता मेरे साथ खराब क्यों हो जाता। मुझे कभी नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस में ये था कि मम्मी ने ऐसा किया। मतलब मम्मी मतलब कि समझ रही हो ना, पूरी दुनिया होती है हमारी, क्योंकि 9 मंथ से हम उनके साथ होते हैं, द डे वन से अपनी लाइफ के, ठीक है। हाँ। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि जब भी किसी को सबकॉन्शियसली ऐसा होता था, मुझे कॉन्शियसली तो मैं उस इंसान पे बिलीव करके सब कुछ बताती थी, बट आगे चल के वो रिश्ता खराब हो जाता था। क्यों हो जाता था मुझे कभी नहीं समझ में आया। आज भी मुझे जब मैं किसी को शेयर करना होता है ना कि आई एम डूइंग दिस, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, तो मुझे एक दिल में अंत भी वो आता है कि यार अगर मैं बता दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या सोचेंगे क्या। क्यों? आज भी मुझे वो हिडन एक वो मतलब इस चीज पे मुझे आज भी बहुत काम करना बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरा सबकॉन्शियस से वो है कि मम्मी ने ऐसा बोला था, वो मुझे धोखा दे देंगे, अगर मैं बता दूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो वो डर है आज भी। तो इसको रिलीज करना होता है, ठीक है। तो जी। ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपनी लाइफ में देखो कि कभी ऐसा हुआ कि तुमने मम्मी को कुछ बताया। मोस्टली मम्मी ही कहेंगे क्योंकि जैसे यहाँ हम पे याद मदर कैसे का करेंगे? ये पीपीटी ऐसे याद कर लेना। पीपीटी अभी नहीं, शेयर कर देगी ना, फिफ्टीन से कह रहा है। रिकॉर्डिंग रहेगी ना बेटा, लिखोगे इमोशंस लिखोगे ना, ये पीपीटी रिकॉर्डिंग में कर नहीं देंगे। है। ये जैसे अभी आपको अपना चीजें याद आई, हमको कैसे याद आएगा ये? पेन और कॉपी उठा के लिखोगे तो याद आएंगे, ट्रिगर्स करने पे याद आएगा, ट्रिगर्स तो निकालने पे याद आएगा, जब ट्रिगर्स पे पहुंचोगी तब याद आएगा। ठीक है, ये सब ट्रिगर्स से किया अभी मैंने। ठीक है, को डिपेंडेंसी। ठीक। ये को जैसे ट्रिगर्स डिपेंड है। ये एक तरीके का ट्रेड है कि मम्मियाँ ऐसी ऐसी होती हैं एंड मोस्टली आपकी ऐसी हो सकती हैं। तो जब आप मतलब लिखोगे पेन इससे एंड कॉपी इससे लेकर के तो याद कोरिलेट आएगा। अगर हमारे पास कोई सिचुएशन होगी तो वो हमें उतारनी, कॉपी में लिखनी है। यही है ना? हाँ हाँ हाँ। वो जैसे ही पेन एंड कॉपी जो उठाओगे तो तुम्हारा माइंड लेकिन बता याद देगा। कैसे आएगा? अभी जैसे अभी तुम बोल रहे हो, याद तो आ नहीं था कुछ। जब पेन लिखेंगे एंड तब। कॉपी तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ, हो सकता है तुम्हारी मम्मी हमेशा इमोशनली अवेलेबल रही। ठीक है, माइंड खुद ही ये बता जैसे देगा। नहीं तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। जब हम अभी जैसे यहाँ तो मदर इन लॉस के लिए भी लगाना है कि अपने लिए लगाना, मतलब मदर्स के लिए लगाना है सिर्फ? सिर्फ मदर के लिए, मदर इन लॉ बहुत दूर है। पहला रिश्ता मम्मी से है तो मदर पे ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया मदर के लिए, ठीक है, सिर्फ मदर के लिए। अभी ना पापा के लिए जाओ ना बहनों के लिए। बहन के लिए जा सकते हो बिकॉज क्योंकि हमारे साथ एक हम्म। सिचुएशन है कि मम्मी की जगह पे हमें बहन ने पाला है बहुत टाइम तक, हमें अनामिका हम्म। ने। तो वहाँ पे एक सिचुएशन हो सकती है, तो हमें उनका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वीक हम्म। बाउंड्री। को डिपेंडेंसी मतलब कि क्या है? हाँ, कोडिपेंडेंसी में क्या होता है कि मोस्टली हम एक तरीके से ये थोड़ा सा फादर से आता है, मम्मी से ज्यादा ये फादर से होता है। क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं, अगर उस टाइम पे पापा, जब हम पैदा हो रहे होते हैं, तो अगर वहां पे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या होता है कि एक तरीके से बच्चे में एक फियर आ जाता है कि आ, वो बहुत ज्यादा फियर में जीने लगता है। और उसको कहीं ना कहीं वो फियर इतना बड़ा हो जाता है, या हम जब बड़े हो रहे होते हैं और पापा काम करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, लाइक 15-16 साल में भी, वो भी हमारा इनर चाइल्ड का ही टाइम होता है। हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे कई टाइप के सेल्फ होते हैं, जब पढ़ेंगे हम डीप में तो पता चलता है, ठीक है। जब एडवांस में कभी जाओगे तो पता चलेगा कि कैसे हमारी एज वाइज हमारे क्या क्या ट्रिगर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब लाइक 15-16 साल के थे या 13-14 साल के थे, हम बड़े हो रहे थे, तो पापा काम करने गए थे। उस समय भी अगर आप बच्चे को ना, फादर मीन्स व्हाट, फादर का मतलब ये होता है एक सिक्योरिटी हम समझते हैं। मतलब फादर है तो हम्म। हम सिक्योर हैं, राइट। हमें हमेशा लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सुना है, या बायोलॉजिकली भी देखे तो फादर, अगर आप देखो तो फिजिकली ऐसे बनाए गए हैं कि वो हमारी टेक केयर करें मदर से ज्यादा, राइट। फिजिकली वो हम्म। ऐसे बनाए गए हैं, तो नेचर ने ही उनको ऐसे बना के भेजा है कि वो हमारी केयर करे, राइट। तो जब आप बड़े हो हम्म। रहे होते हो, अगर फादर नहीं है या आप पैदा हुए हैं तो फादर नहीं है, तो इस बच्चे में
कहीं ना कहीं ये वीक बाउंड्रीज बना देता है, मतलब ये नो नहीं कहना आता है इसको, इसके अंदर फियर बहुत होता है, इनसिक्योरिटी बहुत होती है इस बच्चे के अंदर, बहुत ज्यादा डर है, अगर डर है बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं ये किसी को नो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फादर नहीं थे, ये कभी अपने आप को सिक्योर नहीं फील करेगा, ये किसी भी रिलेशनशिप में होगा, ये अपने आप को सिक्योर नहीं फील करेगा। इवन अगर कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी तुम्हें देने की कोशिश करेगा, राइट, मान लो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सिक्योरिटी नहीं फील करी, और जब शादी में जाते हैं तो एक सिक्योरिटी आपको मिलना शुरू हो जाता है, एक पार्टनर आपके लिए अवेलेबल होता है। बट इनका पैटर्न बन गया है कि मुझे इनसिक्योर फील करने की आदत हो गई है। अब जब वो सिक्योरिटी फील होती है तो वो अपने आप को सबकॉन्शियसली सैबोटाज, मतलब अपने आप ग्रोथ को कम कर देते हैं, फिर से वहीं ले जाते हैं, तो ये डिवोर्स लेना पसंद करेंगे, लड़ाई करना शुरू कर देंगे, लड़के मायके आ जाए। तो ये अगर डिवोर्स केसेस हैं तो ये यहाँ पे वीक बाउंड्रीज है आपकी, आपको नहीं पता है, बट ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है। कंट्रोलिंग, अगर आपके पापा मम्मी हर बात पे कंट्रोल करते हैं, पापा मम्मी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पापा भी पेरेंट्स से यहाँ पे आ जाएंगे सीधे सीधे, कंट्रोलिंग मदर होगी, सीधी बात है कि वो आपको क्या बोल रही हैं कि कंट्रोल करती हैं, हर बात पे कंट्रोल कर रही हैं, मुझे बाहर जाना है, नहीं जाना है, मुझे ये करना है, नहीं, खाना क्या खाओगी, वही दे रही है, आपने कुछ भी कहा वो नहीं है, राइट। हर बात पे आपको पता है कि कंट्रोल ही करेंगे। अगर ऐसा है, कंट्रोलिंग मदर हैं, तो सीधी सीधी सी बात है कि बच्चा यहाँ पे रिबेलियस हो जाता है। रिबेलियस मतलब क्या है? वो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा उस चीज के लिए, वो जिद्दी हो जाता है। कई लोग होते हैं जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर उनसे कहो कि ये विश, जैसे पार्टनर ही है वो कर रहा है, कर रहे हैं, उनसे कहो कि ठीक है माना कि तुम्हें पार्टनर करना है या कुछ भी करना है, या एक पर्टिकुलर जॉब कर रहा है, अब वो जॉब नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे उनसे कि ठीक है, इट्स ओके, कि छोड़ दो, हो सकता है कि पैसा कहीं और से यूनिवर्स तुम्हें देना चाहते हो, बिजनेस से देना चाहते हैं या कुछ भी। बट वो इतने stubborn हो जाते हैं, उनको इतना ज्यादा वो रिबिलियस हो जाते हैं कि अगर हमने कहा कि नहीं ये मत करो या ये करो, तो उनका अंदर से कुछ मैकेनिज्म हो गया कि वो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो उसका अपोजिट ही करे। जैसे मैं कहूंगी कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर ये नहीं लग रहा है तो तुम इनर चाइल्ड मत हीलिंग करो, तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए होपोनोपोनो काम करेगा, तो वो कहेंगे नहीं, अब इन्होंने मना कर दिया ना, तो मैं तो इनर चाइल्ड ही हीलिंग करूँ, या मैं ये जॉब में कह रही हूँ कि लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ यू, हो सकता है यूनिवर्स जिससे अच्छा देना चाह रहे हो आपको जॉब में, आप ये वाली ना करो, आप बस लाइक किसी और जॉब को मैनिफेस्ट करो, लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ। तो वो कहेंगे नहीं, मुझे यही जॉब करनी, यही करूँ, है ना। तो इट्स ओके, स्पेसिफाई होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना भी जरूरी है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, उसको मैं क्या कहती हूँ कि उसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, वो ठीक है कि मैं जब भी उसको सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी तो उसकी आदत है कि नहीं, जब तक मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं आ जाएगी ना, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव। क्यों? क्योंकि वो स्टबर्न हो गई, उसको कुछ भी सुनाओ उसको नहीं फर्क पड़ता, वो कहती नहीं, मेरी आएगी तभी मैं बिलीव करूंगी। एंड मैं कहती हूँ कि जब अगर तुम बिलीव नहीं करोगे तो काम कैसे करेगा, मैं साफ कह देती हूँ नहीं करेगा। ठीक है। तो उसका क्या है, वो आती है, मुझे पेमेंट करती है, 10-15 दिन मेरे साथ, 10-15 दिन भी नहीं रहती, 4-5 दिन मेरे साथ रहेगी, सब करेगी, फिर चली जाएगी। अभी मुझे पता है